हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आज का वीडियो हम बना रहे हैं कि जो रिटायर हो चुके या जो क्या बोलते हैं उसको ज्येष्ठ नागरिक है उनके लिए बना रहे हैं, सीनियर सिटीज़न। ओके, तो जो भी चाहते हैं इस एज में कि भाई रिटायरमेंट हो जाने के बाद मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद तो लाइफ एकदम मतलब फिनिश जैसी लगती है कि कहीं जाना नहीं है, बस घर में ही रहना है। कभी कभार हमको ऐसे एक बोलते हैं ना कि ऐसा फील होता है कि भाई हम उठते हैं और उठने के बाद जो पहले हमें हर चीज़ टाइम पे मिलती थी वो अभी टाइम पे नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ पे जाना नहीं है, ऐसी सबकी सोच हो जाती है। तो फिर क्या आराम से कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मेन क्या हो जाता है फिर, पहले तो काम में रहते तो इतनी कुछ दिमाग में चीज़ें नहीं आती थी हर एक चीज़ें, लेकिन घर में बैठने के बाद वो सब आ जाता है दिमाग में। और अभी के टाइम पे कैसा आकर हमें लगता है कि भाई पहले जैसे मैं वर्किंग करता था तो मैं वैसे ही फिर से वर्किंग करूँ। अभी फिर से ऑफिस में जाते हो तो वही ऑफिस में जाने के बाद वही इंटेंशन पहले दिनों में जो मिलता था वो मिलेगा ये मैं नहीं बोल सकता। ये बहुत देखने के लिए कॉमन मिला है। जैसे हम लोगों ने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं तो उसमें से हमें ये बात पता चली कि भाई जो पहले इंटेंशन दिया जाता था जब वो जॉब पे थे, वो इंटेंशन रिटायरमेंट हो जाने के बाद नहीं मिलता है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे इनकम सोर्स जैसे पेंशन पकड़ के चलिए, जो सेविंग ओ मैं उस पे ही सबका गुजारा होता है ऐसा भी नहीं है। तो गुजारा वो करने के लिए या इनकम सोर्स बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐसी प्लेटफॉर्म पे जो हमने इतने साल मेहनत करके या हमने सर्विस की है उसका आज हमें डिसीजन ये लेना चाहिए कि हम उस पहचान का, हम उस कॉन्टैक्ट का कैसे यूटिलाइज कर सके अपने नए बिज़नेस में। तो ये कभी भी याद रखिए। वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी जॉब करते हो उसी टाइम पे आप बिज़नेस भी साइड बाय साइड करके चालू कीजिए, भले वो आपके वाइफ या बच्चों के नाम पे हो, लेकिन आप उसी टाइम पे शुरू कीजिए। लेकिन चलो अगर किसी ने देर होगी या रिटायरमेंट हो जाने के बाद ये वीडियो देख रहा है तो भाई उसके लिए उनके लिए आप अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी काम शुरू कर सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, ये वीडियो में देखो हम जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो वो चीज़ें हैं वर्क एट होम, मतलब आप घर पे भी काम कर सकते हो, आप बाहर भी काम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी चीज़ है हम ऑर्डर, वर्क ऑर्डर जो भी रहते हैं वो काम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले पहले में काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमसे काम कर रहे हो तो। ओके, तो ईज़िली आप काम करके उसका ये पेमेंट पा सकते हो। मतलब उसका भी टेंशन नहीं है कि आपको पेमेंट लेने के लिए कहीं पे जाना नहीं है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है, तो वो चीज़ें आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ओके, और तीसरी चीज़ मतलब सबसे बेहतर क्या है इसमें कि हम हमारे से जब आप काम कोई भी करते हो तब वो काम आपके ऑब्वियस मतलब आपकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो और जो आपको पसंद है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको काम करने में ईजी रहता है। जैसे देखो अगर आप कभी कभार ऐसे भी देखा जाता है कि जिस फील्ड में जिस बंदे ने काम किया अगर वही काम उसको दिया जाए फिर से तो उसको बोरिंग लगता है, राइट। जैसे अभी पकड़ के मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि कोई स्वीपर का काम कर रहा है या कोई पियोन का काम कर रहा है, वही काम उसको फिर से दोबारा मिलेगा तो होगा क्या? नहीं होगा। तो उसमें भी अदर कैटेगरीज रहती है कि हम वो काम अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। कोई बैंकर रहेगा, अभी वो थोड़ी रिटायरमेंट हो जाने के बाद बैंक स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत देखना ज़रूरी है कि कोई भी काम करते समय हमारी हमारी जो क्वालिटी है वो उसका यूटिलाइज कैसे करें नए काम पे। ओके, ये सबसे ज़रूरी है। तभी तो हम कोई भी काम करेंगे तो हमें थकान या क्या बोलते हैं स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, राइट। चलो नेक्स्ट। अगर बिजनेस आइडिया में हम लोगों ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे एडवाइजरी या एडवाइस आप दे सकते हो। जैसे नए नए बहुत सारी, जैसे आप कोई भी फील्ड के हो, आपको पता है उस चीज़ का नॉलेज,
और उस फील्ड में कोई भी नया बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है, आप उसको एडवाइस कर सकते हो, आप उसके कंपनी के एडवाइज़र बन सकते हो। ओके, और आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। जैसे कोई चलो ट्रेन रेलवे इंडस्ट्री में काम कर चुका है, या कोई बस ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम कर चुका है, कोई बैंकर में काम चुका है, जो नई नई माइक्रो फाइनेंस कंपनी खुल रही है, आप उनको उनके एडवाइज़र बन सकते हो, उनके काम ले सकते हो। आप उनके यहाँ पे पूछ के बोल सकते हो कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, फलाना बैंक में मैं काम कर चुका हूँ, मुझे ये एडवाइज़री पे कोई रहेगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम इशू या जो भी मैनेजमेंट का, मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, सलाह दे सकता हूँ। तो उसके ऊपर भी वो लोग आपको XYZ एक पेमेंट पे रख देते हैं। ओके, कि आप हमारे एडवाइज़र हो और ये सब कुछ कर सकते हो। आप अगर आप अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर चुके हो, तो नई वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहते हैं, आप उनके एडवाइज़र रह सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें आती है बड़ी बड़ी कंपनी में, वो आप उनको पहले सजेस्ट करके या उनकी छोटी छोटी तकनीकी जो भी सुधारने का काम कर सकते हो। तो वहाँ पे शेयर हो सकता है। कोई आपको सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड आपका जॉब आप पहले से कर चुके हो उनके, तो आप सिक्योरिटी के लिए जो नए एजेंसी ओपन करते हो, देखो नए एजेंसी में क्या होता है कि आपको पहले से एक्सपीरियंस रहा रहता है, तो आप नए एजेंसी में काम करते समय आप अच्छे से वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि वही एक्सपीरियंस पहले से इतना सब कुछ पता है आपको, सब कुछ चीज़ों का, तो ये नया काम करते वक्त आपको तकलीफ़ नहीं होती। ओके, उल्टा जो जिनके साथ काम कर रहे हैं ना, उनको अच्छा लगता है कि ये भाई मतलब आपको इतने 30-40 साल का एक्सपीरियंस रहता है और वो एक्सपीरियंस आप उनके साथ शेयर कर रहे हो डायरेक्टली, राइट। ये सबसे बेहतर है। फिर सेकंड चीज़ है काउंसलिंग। काउंसलिंग इसलिए है कि जैसे ये तो होगा कि आप उनके पास चले गए और आपने उनको मतलब नॉलेज दे रहे हो, राइट, एडवाइस कर रहे हो। बट कभी कभार ऐसे रहता है कि आप अपनी एडवर्टाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनको तकलीफ़ है वो आपके पास आए। ओके, काउंसलिंग करने के लिए कि भाई मुझे ये तकलीफ़ है, फलाना जो भी है चीज़ों के, तो उसके बारे में आप सजेशन कंसल्टिंग कर सकते हो। तो वो वाला भी फंडा आप मतलब शुरू कर सकते हो कि डायरेक्टली आपको ये नहीं रहना, मतलब उनके पैनल पे नहीं काम करना है, लेकिन आप काउंसलिंग खुद कर रहे हो खुद का। मतलब जो भी आपके कंपनी में कुछ भी इशू रहेगा इस चीज़ का, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी जो भी है सब सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके, उससे रिलेटेड काम कर सकते हो आप। जैसे कि देखो अभी मैंने थर्ड पे लिखा हुआ है सेल्स में, तो देखो सेल में क्या होता है कि जैसे आप ऑलरेडी सेल्स में काम कर चुके होंगे और अगर आपको पता है सब कुछ चीज़ों के बारे में कैसा है, तो जो नए एम्प्लॉई रहते हैं आप उनको मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम कर सकते हो। ओके, और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है नए नए जगह पे जाने के बाद, तो उससे रिलेटेड आप उनको गाइड कर सकते हो। ओके, और तीसरी चीज़ है क्या, अभी मोस्टली जो देखो अभी इतना जो जिस एज में आप हो, ओके, मतलब रिटायरमेंट की एज मोस्टली पकड़ी जाती है कि 55 या 60 के एज में, तो उस एज में आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हो। ओके, ख़रीदना बेचना, क्योंकि एक तो ट्रस्ट वर्थ रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने मार्केट में आपका नाम है, एज आप जॉब कर चुके हैं। ओके, ये सब कुछ चीज़ें, तो आप रियल इस्टेट में अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है आपको बेचने के बाद। ओके, वो ये सब चीज़ों में, और ऑलरेडी कांटेक्ट भी रहता है, आपको भी पता रहता है कि कौन आप भी, मतलब आप जब रिटायर होते हो तब भी कोई भी वहाँ पे जॉब भी करता रहता है, राइट, कंपनी में। तो उस कंपनी के थ्रू आप डायरेक्टली कांटेक्ट वो जनरेट करके आप प्रॉपर्टी भी उनको सेल आउट कर सकते हैं। जो नए बंदे लोग आए उनको कन्विंस कर सकते हो, राइट। और पहले से आपको पता है तो आपको ऑफिस में भी एंट्री इजीली मिल जाती है। ये पहली मेन चीज़ है। तो वैसे वाले जॉब में भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने खुद की ब्रोकर कंपनी रजिस्टर करके रियल एस्टेट वाली, और आप ये रीसेल का काम करवा सकते हो या इन्वेस्टमेंट का काम भी करवा सकते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर कोई आप बैंकिंग से हो रिलेटेड, तो आप इंश्योरेंस का एडवाइजरी लेके, या शेयर मार्केट का, या ये सब चीज़ों के एडवाइजरी, ट्रेनिंग वेनिंग सब लाइसेंस वाइसेंस लेके आप कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको कि सॉरी, आपके कितने ऑफिस है, कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस है, आपको वहाँ पे विजिटेड ले जाके आपका टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो। और ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब पकड़ के चलिए कि भाई 3 दिन काम करना है, मुझे 4 दिन आराम करना है, तो आपके ऊपर है, आप ऐसा कर सकते हो। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप किसी पे पेरोल पे तो नहीं हो, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर यूटिलाइज़ होता है।
सॉरी, ये सब चीज़ों में तो ये काम आप कर सकते हो। फिर आ जाता है कंटेंट राइटर। भाई देखो, एडवाइज़र तो हो गया, काउंसलिंग हो गया, लेकिन जिनका नॉलेज बहुत ही हाई है, जिन्होंने बड़े बड़े पद पे मतलब पोस्ट पे काम कर चुका है, तो उनके लिए कंटेंट राइटर बेस्ट फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखो, उस चीज़ के बारे में उनको पूरा A to Z नॉलेज पता रहता है। तो जो नए स्टार्टअप कंपनीज रहते हैं, अभी नए स्टार्टअप कंपनी आप कैसे ढूंढोगे? उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको सीए को, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर, या एडवोकेट को अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं, या वेबसाइट डेवलपमेंट वाले जितने बंदे हैं उनके पास आपका कार्ड छोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे का मेरे पास ये नॉलेज है, अगर कुछ भी काम आ जाता है तो मैं आपको ये फुलफ़िल करवा दूँगा। तो वो लोग आपको डायरेक्टली कॉल करके लीड दे देंगे कि भाई हाँ, ये ऐसा ऐसा काम है, इसके लिए आपको अगर कुछ लिखना चाहते हो तो इतना वो सम परसेंटेज कमीशन काट लेते हैं। कई कबार, बहुत बार ऐसे भी देखा जाता है कि कई डेवलपर ऐसे है कि 1 रुपया भी काटते नहीं, सब पूरा का पूरा आपको दे देते थे, क्योंकि वो अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसा है, कभी कभार आपके पास कोई कॉन्टैक्ट आ जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, तो आप उनको दे देते हो। तो वैसा ट्रेड चलता रहता है उनके अंदर। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि कंटेंट राइटर पे कैसा है कि आपका जो नॉलेज है वो सब यूटिलाइज हो रहा है, राइट, और आपको अच्छा लगता है वो सब, क्योंकि जितने भी पढ़ाकू जॉब उन्होंने किए हुए हैं और जो हाई लेवल एजुकेशन पे रहते हैं, उनको ये अच्छा लगता है बहुत चीज़, क्योंकि इजीली हो जाता है ना। कोई भी एक बुक पढ़ लिया, उस बारे में रिसर्च कर लिया, थोड़ा बहुत ब्रीफ में लिख दिया, हो जाता है, ऐसे बोला है। ओके, लास्ट आइटम है, लास्ट ऑप्शन है चैरिटी। ओके, चैरिटी ऐसा, चैरिटी में भी बेस्ट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस जो जिस फील्ड में है, ओके, उससे रिलेटेड अगर आप किसी भी चैरिटी ज्वाइन करते हो या खुद का चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो डोनेट करना चाहता है लेकिन सही हाथ में। तो अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहेगा पहले से ही इस फील्ड के बारे में, तो आप अपना खुद का चैरिटी शुरुआत कर सकते हो। जितने भी आपके कांटेक्ट में, उसमें से स्मॉल डोनेशन लेके, मैं पकड़ लूँ कि जो भी सैलरी का 5% भी अगर वो डोनेट करता है आपको चैरिटी के लिए, तो आप उसका यूटिलाइज क्या बोलते हैं, गरीब लोगों में या जो जिसकी ज़रूरत है उसमें कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपका टाइम बिजी हो जाएगा और उसमें से जो भी क्या बोलते हैं, एक स्मॉल अमाउंट है वो आपको खर्च करने के लिए भी खुद के मिल जाएगी। क्योंकि देखो, रिटायरमेंट हो जाने के बाद मेनली आपको जो खर्च है जो पहले होता था उससे बहुत ही कम होता है। ओके, मेन चीज़, क्योंकि ये मैं जो भी बिज़नेस लिस्ट आपको बता रहा हूँ ना, भाई चैरिटी बिज़नेस लिस्ट में नहीं आता, लेकिन अगर आप उसको उस चीज़ों में कभी कभार किसी बिज़नेस नई कंपनी को या जो भी अप्रोच करते हो प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में या जो भी है, तो चैरिटी एक ऐसा इवेंट है, वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, फ्री में लोगों की हेल्प भी करते हो और उनको कई चीज़ें ऐसे सिखा भी सकते हो कि वो अपने लाइफ में बदलाव लेके आए। तो वो इनडायरेक्टली मेरे हिसाब से तो बिज़नेस के थ्रू ही मैं मान लेता हूँ। क्योंकि देखो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक कंपनी का अप्रोच किया XYZ, और उसको मैंने बोला, वो नई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया, उसका जो स्टार्टिंग का जो प्रोडक्ट है, मैंने वो उनको बोला कि ये चैरिटी में हमें डोनेट कर दीजिए। वो डोनेट करने के बाद वही प्रोडक्ट वो गांव में जाके मैंने सबको बांट दे दिया। ओके, अभी बांट देने के बाद क्या मतलब, सबके पास देने के बाद कि उस प्रोडक्ट की जो भी है क्वालिटी है, क्या है, मैं उनसे पास से रिव्यू ले लूँगा जो भी चीज़ है, और रिव्यू लेने के बाद मैं कंपनी को ऑफ़र कर दूँ। अभी कंपनी का ऑलरेडी सेल हो चुका है, मतलब उन्होंने कंपनी प्रमोशन के ऊपर दे दिया है। अभी कंपनी को ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितने हैं, क्या है, किस हिसाब से है, फिर उसके हिसाब से वो लोग अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। मतलब पकड़ के चलो, जिनको वो प्रोडक्ट दिया था उनके अंदर जिनको भी वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो उनका मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो उनके सर्विसेज बेचना शुरू कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक वो इवेंट ऐसा रहेगा जैसे मैं बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज़ रिप्रेजेंट करना है। मतलब एक आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि फलाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको केक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ट्रेनिंग
और उसके बिज़नेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? ये चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू। तो उस चैरिटेबल ट्रस्ट में उसका एक लमसम जो भी उनका फ़ीस रहेगा या जो भी फ्री देना है तो वो आ जाएंगे। केक पेस्ट्री वाली कंपनी और मतलब सामने आएगी और अपना रिप्रेजेंट करेगी जो भी चीज़ें, सब कुछ चीज़ें जो भी वो बेचना चाहते हैं, और सामने वाला जो ऑडियंस रहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि उनको वो केक खाली मतलब कैसे बनाना ये सुनना है या उससे रिलेटेड चीज़ें खरीदना है ये कंपनी के साथ। तो वैसा, और फिर जब भी आप वो ऑडियंस वाले लोग जब भी वो केक कंपनी के साथ जो भी परचेस करेंगे, तो उसमें आप कंडीशन ये रख सकते हो कि भाई इतना जो भी परचेस करना है वो आपको चैरिटी मतलब ये चैरिटेबल ट्रस्ट से परचेस करना पड़ेगा, और उसका जो भी लमसम अमाउंट है जो प्रॉफिट मिलेगा वो हम डोनेशन पे यूज़ करेंगे। तो एक एक मतलब एक जगह के वो ट्रेड ही हो गया। ओके, मतलब बिज़नेस वहाँ पे जनरेट हुआ। तो वैसा ही है। तो ये हिसाब से आप क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर बना के काम कर सकते हो। उसमें क्या होता है, लोगों को ये हेल्प मिल जाती है कि उनको चॉइस है कि चार्जेबल नहीं है। और कंपनी को कैसा रहता है कि ईज़िली ऑलरेडी चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रोथ हो चुका है, उनको पता है सब कुछ ये चीज़ों में कॉन्टैक्ट कोलैबोरेट कर रहे, तो वहाँ पे डायरेक्टली लोगों के सामने कंपनी नहीं आ जाती, क्योंकि कंपनी आ जाएगी फिर उसका ऑनर कौन है, क्या है, फलाना, ये सब चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते, फिर सब लोग नहीं आते। लेकिन चैरिटी में कैसा रहता है, लोगों को पता रहता है कि वो फ्री है। ओके, तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट करती है और चैरिटी लोगों पे करती है। तो चैरिटी बताते वक्त क्या बोलेगी, फ्री है, आप आ जाइए, आपके करियर के लिए अच्छा है, आप घर में भी स्टार्ट कर सकते हो बिज़नेस जो भी है। तो ऐसे वो ट्रायंगुलर कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा गोल, और वो बिज़नेस रेड हो जाता है। वही जो बंदे आपसे फ्री में ट्रेनिंग ले रहे हो वो आप बाद में उनको क्या बोलते हैं चार्ज भी कर सकते हो कि भाई आपको बिज़नेस अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो भी हम आपसे हेल्प करेंगे। ओके, क्योंकि मोस्टली जहाँ तक देखा गया है कि चैरिटी को बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, बस वो एक क्या है कि उसमें गरीब लोग और जो भी इकोनॉमिकली पुअर है उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, आप उसमें भी अच्छा बड़ा डोनेशन दे के जिनको फॉरेन में स्टडी करना है या अच्छे वहीं पे अपनी ही कंट्री में अच्छे कॉलेज में स्टडी करना है लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो कर नहीं पाते, तो वैसा भी हेल्प आप कर सकते हो। ओके, तो वो इनडायरेक्टली वो ट्रेड ही है, क्योंकि वो जब बनेगा, वो जब करेगा तो उसका आपका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलने ही वाला है। ओके, और इसमें क्या है कि आफ्टर 50 के बाद 55 के बाद एज के बाद जो भी है एक ट्रस्टवर्थी कनेक्शन में मेंटेन होता है लोगों के सामने, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना सब कुछ किया रहता है, तो उससे रिलेटेड आपको भी आगे जाने में हेल्पफुल मिलती है। तो ये सब बिज़नेस के नॉर्मल आइडियाज़ है, इसके रिलेटेड और भी आइडियाज़ है लेकिन इतना फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन ये मोस्टली क्या है कि ये मार्केट में फ़िलहाल के लिए तो इजीली चलते हैं, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसमें कोई आपको हार्ड वर्क नहीं है ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये बिज़नेस मतलब हमारे से जुड़ के अगर आपको आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग पहले तो आपको क्वेश्चन भेजनी है, आपके डिटेल्स भेजने हैं, मतलब आप क्या फील्ड में काम करते थे, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सब कुछ। फिर हमारे कॉल का वेट करना है। कॉल का वेट करने के बाद हम आपका पूरे जो भी क्वेश्चंस है सब कुछ डिटेल जानने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन। और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाने के बाद आपको एक काम देना शुरू कर देंगे। ओके, और इसका जो फीस है ना, मतलब अगर ये काम हमसे करना चाहता है तो फॉर ओनली $1 है, तो बहुत बड़ी डील नहीं है। ओके, $1 फीस है ओनली, $1 से आप हमसे जोड़ के ये काम शुरू कर सकते हो अपने घर पे रह के, राइट। ओके, इसमें ऑफ़र क्या है, इसमें ऑफ़र ये है आपके लिए कि अगर आप किसी को भी रेफ़र करते हो, ओके, तो या इसमें से कोई भी एक लकी विनर चुना जाएगा ये इस साल में, और उसको ये बर्ड फ्लाई टूर के से थ्रू एक कोई भी हॉलीडे पैकेज मिल जाएगा 2 लोगों के लिए, 3 दिन का, कोई भी, मतलब नेशनल इंटरनेशनल कोई भी ऐसे है। ओके, यही उसका टर्म कंडीशन है जो भी है, और ये लकी ड्रॉ की तरह काम करेगा। तो इसमें जो भी जिसको मिलेगा ये भी हम
कोशिश करेंगे वो ऑनलाइन या लाइव वीडियो आके उसमें दिखाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे सब वीडियो देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। जिसको जिसको ये वीडियोस की ज़रूरत है उस वहाँ तक वो पहुँचाते रहिए, क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि लोगों की जो मेंटलिटी है कि भाई अच्छा पढ़ाई करो तब अच्छा जॉब मिल जाएगा, ये थोड़ा सा बदल के भाई अच्छा पढ़ाई करो, जॉब तो करो, ओके, लेकिन बिज़नेस भी बनाओ अपना। तो वैसे वाले रूट पे हम कोशिश कर रहे हैं लोगों में बिज़नेस के बारे में जागरूकता पैदा हो, लोग बिज़नेस करें, क्योंकि बिज़नेस ऐसा ज़रिया है कि अपनी जो इकोनॉमिकली गरीबी है उसको आप मिटा सकते हो अच्छे से, अगर आप क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी उसमें लाते हो, अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी बढ़ाते हो, रिसर्च लाते हो, ये सब चीज़ें, और सर्विसेज में अपग्रेड करते हो हमेशा हर कोई बात, तो ही बनेगी। तो इससे रिलेटेड हम स्टार्ट टू बॉटम पूरा का पूरा वीडियो मतलब बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर कोई भी आपका टॉपिक रहेगा तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और हमें मेल भी कर सकते हो आपके क्वेरीज, आपके सजेशन जो भी है। ओके, वीडियो को लाइक